मैं एक खूबसूरत शहर जयपुर से हूँ। मेरा नाम तारा सुल्तानिया है। सन 2004 में फॉरएवर मेरी लाइफ के अंदर आया। तब मैं एक होम मेकर हुआ करती थी और मेरे हस्बैंड जॉब में थे। उस समय रोज़मर्रा के बहुत सारे काम, घर परिवार, सभी में बच्चों को देखना, इन सारे कार्यों में मेरा दिन कहाँ बीत जाता था मुझे मालूम ही नहीं चलता। लेकिन इस बीच कुछ सामाजिक स्तर पर अपनी एक पहचान बना पाऊँ, ऐसी बहुत सारी ख्वाहिशें मेरे दिल में हमेशा करवटें बदलती रहती थी। लेकिन उस समय माहौल ही ऐसा था, न तो इतनी सुविधाएं थी और न हाथ में पैसा था। फॉरएवर मेरी लाइफ में आया और फॉरएवर का पैगाम लेके मैडम सीमा गुप्ता, जिनसे मैं बिल्कुल अनजान थी, जब उन्होंने मुझे एलोवेरा की बॉटल को बताया, एलोवेरा शब्द ने मुझे बहुत प्रभावित किया। घर में जब उन प्रोडक्ट्स को पहले यूज किया गया और यूज करने पर उसके बहुत ही शानदार चमत्कारिक रिजल्ट्स आए। मैंने कुछ अपने फ्रेंड सर्कल में जब इसके बारे में बताया, लोगों ने प्रोडक्ट्स के बारे में इंटरेस्ट दिखाया। उस समय मेरे पास कोई साधन नहीं होते थे। घर के मेरे इस बरामदे से, जहाँ पर 2 दीवारें थीं और खुला आसमान, यहीं पर बैठ के मैं लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में बताती थी और धीरे धीरे मेरा संघर्ष रंग लाने लगा और लोग मेरी बातों को सुनने लगे। प्रोडक्ट से रिजल्ट आने लगे। धीरे धीरे कारवा जुटने लगा। बहुत सारी हाउसवाइफ्स, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी लेडीज़, बहुत सारी ओल्ड लेडीज़ प्रोडक्ट्स को यूज करने के साथ साथ ये बताने लगी, फ्री समय में हमें भी एक ऐसी ही चीज़ की आवश्यकता है। इसके ज़रिए हम अपने परिवार को तो स्वस्थ रख ही लेंगे, साथ ही आर्थिक उपार्जन भी अगर होता है तो इससे तो सोने में सुहागा ही कहेंगे। जो गृहिणी के मन में जो सपने करवटें ले रहे थे, मैंने ये देखा जैसे जैसे मैंने फॉरएवर की बात लोगों की तक पहुंचाई, उनके भी वो सपने साकार होने लगे। उनके अंदर भी एक आत्मविश्वास आने लगा, क्योंकि हम सब बहुत ही आसानी से अपनी फैमिली को भी निभा रहे थे और व्यापार के लिए पूरा समय भी दे पा रहे थे। जब से मेरी लाइफ में फॉरएवर आया है, अब मैं सुबह चैन की नींद से उठ पाती हूँ और रोज़मर्रा के काम बहुत आसानी से कर सकती हूँ। वो मॉर्निंग वॉक की टाइम हो, चाहे पक्षियों को दाना खिलाते समय उन क्षणों को एंजॉय करने का समय हो, चाहे पेंटिंग करने का, जिससे मेरी थकान मिट जाती, और साथ ही गार्डनिंग का मुझे बहुत ही शौक़ रहा है, जो आज मैं बहुत ही आराम से कर सकती हूँ। प्रकृति के बीच में बहुत समय अपना बिता सकती हूँ। फॉरएवर जैसे बिजनेस ने मेरे अस्तित्व और व्यक्तित्व को बदल दिया है। मेरा ही क्यों, आज मैं देखती हूँ मेरे साथ बहुत सारी हाउसवाइफ्स, लेडीज़ जो बहुत ही सिंपल रही हैं, चाहे हायर एजुकेटेड हों या वो नहीं हों, उनके जीवन में भी ज़बरदस्त परिवर्तन आया है। लेकिन नारी शक्ति के प्रदर्शन की बात करूं, वुमेन एम्पावरमेंट की इच्छाओं की जब मैं बात करूं, तो इससे बढ़िया, इससे शानदार, इससे महत्वपूर्ण, इससे बहुत ही ज़बरदस्त मौका और कोई नहीं होगा। नारी हूँ पर ना हारी हूँ, मैं हूँ फॉरएवर। हाँ जी दोस्तों, गुड इवनिंग जी। तो आई थिंक आप सभी दोस्तों के पास मेरी ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। तो आप सभी दोस्त रेडी होंगे आज का वंडरफुल सेशन लगाने के लिए। ऑलरेडी आज का जो हमारा सेशन है वो प्रोडक्ट नॉलेज का रहेगा और आप सभी दोस्तों ने डायरी पेन के साथ इस सेशन को अटेंड करना है। आप सभी दोस्तों को काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि प्रोडक्ट नॉलेज के साथ दोस्तों हमारा बिजनेस है वो हमारा ग्रो करेगा। क्योंकि कोई भी बिजनेस होता है, हर एक बिजनेस में या तो कोई बिजनेस प्रोडक्ट के साथ चलता है या कोई बिजनेस सर्विस के साथ चलता है। पूरे वर्ल्ड में 2 ही तरीके से लोग पैसा कमाते हैं, या सर्विस के साथ बिजनेस करते हैं या वो बिजनेस करते हैं प्रोडक्ट के साथ। तो जैसे आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल बैंक है, वो हमें सर्विस दे रही हैं और सर्विस के बदले में हम उनको पैसा दे रही हैं। तो वो कंपनी है, उन कंपनी के ओनर है, वो सर्विस देख के दोस्तों पैसा कमा रही हैं।
और दोस्तों हम फॉरएवर बिजनेस को कर रही हैं। फॉरएवर पिछले 45 साल से आज 162 देशों में वर्क कर रही है। तो हम प्रोडक्ट के साथ बिजनेस कर रहे हैं और उस प्रोडक्ट की मार्केट में आने वाले टाइम में सभी पर्सनों को जरूरत है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो प्रोडक्ट नॉलेज का रहेगा। तो आप सभी दोस्त एक साइलेंट जोन में बैठ के आज का सेशन आप सभी लोगों ने अटेंड करना है। और आज आपको काफी सारी चीजें क्लियर की जाएंगी भी। आप अपनी फैमिली को हेल्दी कैसे रख सकते हो और आप एक हेल्दी जीवन उसको कैसे आप व्यतीत कर सकते हो। तो आज का सेशन आप सभी दोस्तों ने एक साइलेंट जोन में बैठ के अटेंड करना है और डायरी पेन के साथ इस सेशन को लगाना है। और इस मीटिंग को लगाने के बाद सभी दोस्तों ने ग्रुप में अपना फीडबैक है वो जरूर आप सभी लोगों ने शेयर करना है। तो आज की मीटिंग के जो होस्ट हैं आप ऑलरेडी सभी दोस्त जानते होंगे। तो मैं विवेक सर को इनवाइट करने जा रहा हूँ। तो आगे का सेशन विवेक सर आप सभी दोस्तों के साथ प्रोडक्ट नॉलेज शेयर करेंगे, अपना एक्सपीरियंस और साथ में आपको सभी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो विवेक जी मैंने आपको को होस्ट की ऑप्शन दी है। तो आई थिंक आपके पास मेरी ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गुड ओके इवनिंग जी। तो सर। गुड इवनिंग जी। तो विवेक जी सबसे पहले आप अपने पिन कर लें और उसके बाद पूरी टीम रेडी है आपको सुनने के लिए, प्रोडक्ट नॉलेज लेने के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी एंड ओके वेलकम जी। आई होप आज टीम फुल एक्साइटेड होगी। सो हाँ जी, टीम एक्साइटेड है। सो आई होप आज की मीटिंग में है ना सभी पर्सन फुल एक्साइटेड होंगे, क्योंकि आज के सेशन जो है हमारा वो टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, राइट। जैसे कि आप सबको बताइए आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट नॉलेज। तो आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी एक अपनी शॉर्ट जर्नी के साथ है ना, शॉर्ट इंट्रोडक्शन के साथ आज की मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। ज्यादा नहीं, 40 to 50 मिनट्स की रहेगी ये मीटिंग। बट कहते हैं ना, अगर आपने प्रॉपर तरीके से 5 मिनट भी किसी पर्सन को सुन लिया तो वहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्रॉपरली नहीं सुना 1 घंटे भी, तो फायदा तो हुआ नहीं, उल्टा टाइम वेस्ट हो। सो मेरे को लगता है आज की मीटिंग में जितने भी है ना 200 प्लस पर्सन है, आप सब सीरियस है। बट मैं चाहता हूं कि आज की मीटिंग आप डायरी पेन के साथ प्रॉपर अपने आप को आइसोलेट कर लें, किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन ना हो। पॉसिबल हो अगर आप ईयरफोन जरूर यूज करें। सो ज्यादा लेट ना करते हुए है ना, आज की हम स्लाइड्स को कंटिन्यू करते हैं। आई होप स्क्रीन विजिबल होगी आप सबको। एक सेकंड दीजिए मेरे को। ओके, हमारी टीम में है ना कुछ आर्टिस्ट भी हैं, तो हर एक को शौक होता है अपनी कला दिखाने का। सो बहुत बढ़िया है जी। और कहते हैं कि है ना, मीटिंग की शुरुआत हो और फेस पे स्माइल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं चाहता हूँ आपकी है ना एक फेस पे एक अच्छी सी स्माइल होनी चाहिए। और आज का टॉपिक, आज का जो टॉपिक है हमारा, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, राइट। सो प्रॉपर तरीके से कोई भी पर्सन प्लीज लेट के ना लगाए। मे भी हो सकता है आपने वीडियो ऑफ कर रखी हो डेटा इशू के कारण, बट अपने आप लॉयल रहना है अपने आप से। सो आज की मीटिंग को प्रॉपर तरीके से बैठ के लगाए, ठीक है जी। सो मीटिंग स्टार्ट करते हैं। सो है ना, जैसे कि आप सबको पता ही है जी, नाम मेरा विवेक कुमार है। और काफी सारे पर्सन होंगे आज की इस मीटिंग में जो छोटे छोटे गांव से होंगे, है ना, जैसे बोलते हैं ना कस्बा, गांव, रिमोट एरिया, विलेज, ग्रामीण क्षेत्र। और बहुत सारे पर्सन ऐसे होंगे जिनको ऐसा लगता हो पता नहीं मेरे एरिया में ये काम चलेगा कि नहीं। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं जी, नाम मेरा विवेक कुमार है और छत्तीसगढ़, ठीक है जी, छत्तीसगढ़ के एक बहुत बड़े शहर में एक छोटे से गांव में, जिसको बोलते हैं गोबरा नवापारा राजिम, ग्रामीण क्षेत्र, है ना। आपने नाम भी सुना होगा गांव का, आप बोलते हो ये क्या बोल गया। तो सोच के देखिए, इतने छोटे से गांव से मैंने भी आप सबकी तरह एक दिन ये बिजनेस देखा था। इस बिजनेस से पहले अगर मैं बात करूं तो मैंने 8 साल मार्केट के अंदर ऑलरेडी है ना बिजनेस किया था। इसलिए क्योंकि मैंने सोचा था, लाइफ में मैंने अपनी फैमिली से सुना था, अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।
तो साइंस स्टूडेंट था जी, मैं भी नॉन मेडिकल ले रखी थी, AIEEE के एग्जाम्स दिए थे, तैयारी थी आगे बीटेक करने की, पर पता चला 6 से 7 लाख लगेंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना खुद का बिजनेस किया जाए। तो 8 साल बिजनेस करने के बाद भी वो चीजें नहीं मिली जो इस बिजनेस के अंदर मेरे को चीजें मिली, जो आज मैं चीजें यहाँ पे एंजॉय कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ सीनियर्स की सपोर्ट एंड ट्रेनिंग्स। जैसे ही आज आप ट्रेनिंग्स लगा रहे हैं, आप ही की तरह मैंने भी एक टाइम पे है ना ट्रेनिंग्स लगाई, और मेरे सीनियर, मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर वरिंदर सर जी के कारण आज मैं इस बिजनेस में एज अ मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। मत भूलना वो बात जो मैंने आपको बताई स्टार्टिंग में, कि छोटे से गांव से बिजनेस स्टार्ट किया था। ठीक है जी। तो आप सोच के देखिए कि ये बिजनेस हर एक जगह चलेगा। रीजन, प्रोडक्ट्स की डिमांड हर एक एरिया में, हर एक देश में, चाहे वो शहर हो चाहे वो गांव हो, क्योंकि हर जगह इंसान है। ठीक है जी, जहां इंसान है वहां हमारे प्रोडक्ट, हमारे बिजनेस की डिमांड है। राइट। सो जैसे कि आप सबको पता ही है, हमारी इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है ना, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। ठीक है जी। मतलब कि आज वो इंटरनेशनल ब्रांड है जिसकी शुरुआत 13 मई 1978 में हुई थी, और आज इसको चलते हुए, मतलब आज इस समुद्री जहाज जो पूरी धरती में, पूरी पृथ्वी पे जो चक्कर लगा रहा है, पिछले 45 साल से ज्यादा हो चुके। आप सोच के देखिए जी, 45 साल कम नहीं होते। और इनमें से इंडिया सेकंड नंबर पे है प्रोडक्ट्स की कंजप्शन पे, नंबर 1 पे जापान। तो यहां से आप आइडिया लगा सकते हैं कि प्रोडक्ट्स की इतनी ज्यादा कंजप्शन, रीजन प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। ठीक है जी। और आप सबको पता ही है, हिंदुस्तान नंबर 1 आ चुका है पॉपुलेशन में। तो यहां से आप आइडिया लगा सकते हो कि अभी प्रेजेंट में ये हाल है, तो आने वाले टाइम में हमारा फ्यूचर कितना ज्यादा ब्राइट है। ब्राइट क्यों है, आपको आगे है ना, जो मैं आगे की स्लाइड्स शेयर करूंगा वहां से आज आपको ना 1 to 1 क्लैरिटी होगी जी, पॉइंट टू पॉइंट। आप आज की मीटिंग के बाद ये डाउट लेके नहीं जाओगे कि ये काम आगे चलेगा या नहीं चलेगा, किस लेवल पे चलेगा। ठीक है जी। सो आप सब जानते ही हैं, हमारी कंपनी के ग्रेट पर्सनैलिटी CEO, जिन्होंने इस वंडरफुल कंसेप्ट की शुरुआत करी थी, जिनके कारण आज मेरी तरह पता नहीं लाखों करोड़ों लोगों के घरों में आज खुशियां आ चुकी है। एक दिया जला था USA के एरिजोना के अंदर, वहां से दिए जलते जलते आज कई सारे घरों में वो रोशनी पहुंच चुकी है। वो रोशनी खुशियों की, वो रोशनी सेहत की, वो रोशनी सुकून की, वो रोशनी कौन सी है जी, समृद्धि की। आज हर वो चीज है इस बिजनेस के कारण जो मार्केट के अंदर नहीं मिलता है। और ये वो पर्सन है जो इस बिजनेस में आने से पहले, फॉरएवर की शुरुआत मीन्स इस फॉरएवर बिजनेस की शुरुआत करने से पहले, ये वो पर्सनैलिटी है जो दुनिया के टॉप 400 में से 368वें नंबर पे इनका नाम था। वर्ल्ड रिचेस्ट जो पर्सन टॉप 400 होते हैं उनमें से ये पर्सन। तो यहां से आप आइडिया लगा सकते हो कि एक कंपनी का मालिक, जो इंसान दुनिया के 90% को लोगों को साइड कर दो और 10% जो बचते हैं रिच कैटेगरी, उन रिच में से भी 7% लोगों को हटा दो, बचते हैं जी 3%। उनको बोलते हैं जी अल्ट्रा रिच, जिनको यही नहीं पता कि हमारे पास कितना पैसा है। उनमें से ये पर्सन थे जिनका नाम है मिस्टर रेक्स मॉन्सन, जो हमारी कंपनी के फाउंडर है। तो यहाँ से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कंपनी की अगर रूट्स इतनी ज्यादा प्रीमियम है, तो ब्रांचेस या हमारी ग्रोथ किस लेवल पे होगी। फ्यूचर हमारा बहुत ज्यादा ब्राइट है। ठीक है जी। क्योंकि मार्केट के अंदर लोग क्या करते हैं, कहीं से लोन उठाया और छोटी सी कंपनी स्टार्ट करके मार्केट में आ जाते हैं कि भाई तू प्रोडक्ट देना, मैं अपने लेवल लगाऊंगा और मार्केट में उतारेंगे, बिजनेस टू बिजनेस करके पैसा कमाएंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, खुद तो गरीब होते हैं और लोगों को लूटने के मकसद से आते हैं। लेकिन जो इंसान खुद ऑलरेडी इतने ज्यादा कैश रिच है, जिनका नाम दुनिया के टॉप 400 में से आता है, यहां से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कंपनी कितनी ज्यादा प्रीमियम है जी, कितनी ज्यादा कैश रिच है, डेप्ट फ्री है। राइट। सो ऑलरेडी हमारा बिजनेस 160 से ज्यादा देशों में चल रहा है, वो भी छोटी मोटे देशों में नहीं। चेक कर सकते हो आप, यूके, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, स्कैंडिनेविया, यूएई, जापान, चेक कर रहे हैं जी, कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया, स्पेन। मतलब इतनी महंगी महंगी कंपनी की खुद के एसेट्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। रीजन क्या लगता है जी आपको, आज एप्पल कंपनी इतनी ज्यादा क्यों अमीर है? इतना बड़ा फरारी का शोरूम क्यों है दुबई के अंदर? जस्ट बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी होगी ना, तभी तो टर्नओवर होगी। अगर प्रोडक्ट की टर्नओवर होगी तो कंपनी के पास पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तभी तो इतने बड़े एसेट्स बनते हैं। क्लियर हो रहा है जी। तो ऐसे से एक दो देशों में नहीं,
हिंदुस्तान के सबसे महंगा इलाका है जी बांद्रा। आप चेक करके देखिए, बांद्रा में हमारी कंपनी का खुद का जड़ समेत ऑफिस है 10,000 स्क्वायर फीट का। तो हिंदुस्तान का सबसे महंगा इलाका है बांद्रा। वैसे ही पूरी दुनिया का सबसे महंगा इलाका देख लेना, वहीं पे आपको फॉरएवर का ऑफिस मिलेगा। ठीक है जी। तो यहां से एक चीज क्लियर होती है कि प्रोडक्ट में बहुत दम है, इसलिए ये बिजनेस इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है आज के टाइम में मार्केट के अंदर, राइट। अब बात आती है जो आज का हमारा टॉपिक है। टॉपिक क्या है जी हमारा? प्रोडक्ट नॉलेज। तो आज मैं सिर्फ है ना हेल्थ सेगमेंट में बात करूंगा, जो हमारे ड्रिंक्स एंड न्यूट्रिशन है। बड़े ध्यान से समझिएगा आज। फॉरएवर जो कंपनी है, फॉरएवर जो ब्रांड है, जो इंटरनेशनल ब्रांड है, ये जो फॉरएवर है वो पिछले 45 सालों से 160 देशों में वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा एंड बी हाइव्स में। यानी कि एलोवेरा के पत्ते से लेके मधुमक्खी के छत्ते तक फॉरएवर का पूरी धरती पे, पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। तो आप खुद सोच के देखिए किस लेवल पे ये कंपनी है। आप अगर गूगल पे डालेंगे ना मोबाइल पे वर्ल्ड बेस्ट मोबाइल, तो एप्पल का ही नाम निकल के आएगा। वहां पे जियोनी, G5, इंटेक्स, लावा, माइक्रोमैक्स, है ना, कुछ पर्सन होते हैं स्वदेशी, तो वहां पे सिर्फ एप्पल ही आंसर आएगा। ठीक वैसे ही अगर आप गूगल पे डालेंगे वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा, वर्ल्ड बेस्ट हनी, इमेजेस पे जाइए, आपको रिजल्ट एक ही आएगा, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। और मैं आपको बता दूं जी, आने वाले टाइम में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा, लोगों को लाइनों में लग लग के ये चीजें यूज करनी पड़ेंगी, राइट। तो दुनिया के अंदर 85% एलोवेरा से फॉरएवर कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है। वहीं दूसरी तरफ 65% जो शहद से बने प्रोडक्ट है वो फॉरएवर कंपनी मार्केट के अंदर एक्सपोर्ट कर रही है, राइट। अगर मैं बात करूं एलोवेरा की, जब एलोवेरा के बारे में मेरे को पता चला था, तो सबसे पहले जब मैं प्रेजेंटेशन देख रहा था तो मैंने अपने सीनियर को बोला, मैं कहा एलोवेरा तो मेरे घर पे भी लगा है, घर की छत में गमले में लगा रखा है, जिसमें मैंने कभी पानी नहीं डाला। होता है ना जी, पानी नहीं डालते हम क्योंकि सूख ही नहीं रहा हो। क्योंकि एलोवेरा की खुराक जो होती है वो 75% हवा होती है जी, शुद्ध हवा। एलोवेरा का पत्ता तोड़ के आप फेंक दो, वो देखना सूखेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, क्योंकि वो अपनी खुराक ले रहा होता है हवा से। तो अगर मैं बात करूं, एलोवेरा सिर्फ एक दो तरह का नहीं है। जैसे मार्केट के अंदर आपने देखा होगा, अभी गर्मियों का सीजन है, आम की एक वैरायटी नहीं कई सारी वैरायटी है, कई सारी वैरायटी के आम होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा प्रीमियम कौन सा है? अल्फांसो। वैसे ही सेब की वैरायटी है, अनार की वैरायटी है, लेकिन हम वो वैरायटीज खा सकते हैं। अगर हम एक आम नहीं खा रहे तो दूसरा खा सकते हैं। लेकिन ये गलती अगर आपने एलोवेरा में कर ली तो जान तक जा सकती है जी। मैं नहीं कह रहा, साइंस बोल रही है। क्योंकि एलोवेरा की बात करूं, यहाँ पे 5-10 वैरायटी नहीं, 400 से ज्यादा वैरायटी है, 400 से ज्यादा वैरायटी, जिसमें से 385 किसी काम की नहीं है। आप खाओ तो उसका कोई फायदा ही नहीं है, वो बॉडी में जाएगी और बॉडी से फ्लश आउट हो जाएगी। कोई न्यूट्रिशन, कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज नहीं है उसके अंदर। जैसे हम खाते हैं ना, मोमोज खाते हैं, उसके अंदर हमारे को न्यूट्रिशन थोड़ी ना मिलता है, वो बॉडी के अंदर गया और बाहर, उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ। 11 पॉइजनस वैरायटीज है। अब सोच के देखो, मेरी जो घर के छत में गमले में लगा हुआ है, मैंने उसको काटा और खा लिया, और उसके अंदर हुआ जहर, तो मेरे को कुछ भी हो सकता है। इसलिए बहुत सारे पर्सन की कंप्लेंट आती है, घर वाला एलोवेरा यूज करते हैं, फेस पे पिंपल्स और ज्यादा आ जाते हैं। तो घर का एलोवेरा अगर आपने यूज किया, उसके फायदे पता नहीं, नुकसान जरूर हो सकते। लेकिन इनमें से 4 वैरायटी टॉप की होती है, जिसमें क्राउन लाइक फ्लावर्स आते हैं, क्राउन की तरह। इसको बोला गया है जी टॉप वैरायटीज को किंग वैरायटीज। उसमें से भी टॉप की वैरायटी है जिसको फॉरएवर लिविंग ने पेटेंट करवा रखी थी, कॉपीराइट है। दुनिया में कोई दूसरी ब्रांड नहीं है जो इसका कॉपीराइट ले रखा होगा। उसका नाम क्या है जी? फॉरएवर लिविंग। और उस वैरायटी को क्या बोलते हैं जी? एलो बार्बाडेंसिस मिलर। ठीक है जी, मिलर एक साइंटिस्ट का नाम था, बार्बाडेंसिस एक जगह का नाम है, और एलो इस प्लांट को नाम दिया गया। ठीक है जी। तो मैं आपको बता दूं जी, स्पेशली एलोवेरा हर एक फीमेल के लिए अमृत कहा गया है। प्लीज जितनी भी गर्ल्स है इस मीटिंग के अंदर, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप थोड़ा सा गूगल पे स्टडी जरूर करें। एलोवेरा, व्हाई एलोवेरा वर्क एज अ वंडर फॉर फीमेल्स। आपके पास रिजल्ट आएंगे, इतने रिजल्ट आएंगे, आप इस एलोवेरा के फैन हो जाओगे जी। लेकिन कौन सा? जो टॉप की वैरायटी है जी। ठीक है जी। तो एलोवेरा की अगर मैं बात करूं, इसे इसीलिए
घृत कुमारी कहा गया है। घृत यानी कि मक्खन, कुमारी यानी कि स्त्री। फीमेल्स को आपको पता है कि हर मंथली उनकी क्लींजिंग होती है बॉडी की, तो वहां पे एलोवेरा क्या करता है, इसका काम ही डिटॉक्सिफिकेशन का है। एलोवेरा तो कुदरती डिटॉक्स करता ही है, लेकिन जिनकी बॉडी हर महीने डिटॉक्स हो रही है उनके लिए एलोवेरा अमृत का काम करता है जी। मतलब ये कह लीजिए, एग्जांपल देता हूँ, घर में अगर आप झाड़ू मार रहे हैं तो ठीक है, लेकिन पोछा लग गया तो सोने पे सुहागा है। बॉडी तो हमारी क्लीन हो ही रही है, बट अगर आपने एलोवेरा यूज कर लिया तो प्रॉपरली क्लीन हो जाएगी जी। और मेरे को पता है घर में पोछा ना लगे तो आपको वो खुशी नहीं मिलती। तो घर हमारा असली पता है कौन सा है जी, हमारा पेट है, हमारा शरीर है। तो आपकी बॉडी अंदर से अगर क्लीन करना चाहते हैं तो एलोवेरा बहुत ज्यादा जरूरी है। और जितने भी बॉयज हैं, जितने भी पर्सन है, जिस इंसान के किडनी, लीवर, फेफड़े, लंग्स, ब्रेन ये सब है, उन सबको एलोवेरा की जरूरत है। एलोवेरा का काम ही है जी, ये साइलेंट हीलर है। ये आपकी बॉडी में जाएगा, ये फायदे तो देगा जो आपको नजर आ रहे हैं, जो आपको महसूस हो रहे हैं। उसके अलावा साइलेंटली ये आपकी बॉडी को हील करता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कब मेरी बॉडी अपने आप ठीक होती जा रही है, एनर्जी लेवल बढ़ता जा रहा है। आपको मैं बताऊं, आपने चेक किया होगा, जब हम एलोवेरा जब भी आप कंज्यूम करेंगे तो इसके अंदर ना सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है जी। एंटीऑक्सीडेंट, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों लोग बोलते हैं कि विटामिन सी ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। आप में से जितने पर्सन है ना, अभी 300%, आप सब चाहते हो मेरे फेस में बहुत ज्यादा ग्लो हो। आप सब चाहते हो कि मेरे फेस पे इतनी ज्यादा ग्लो हो कि मेरे जैसा मुकाबला ना हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी स्किन, अपनी बॉडी को हेल्दी करना होगा। तो हमारी बॉडी क्या है, जैसे आप देखना, आप अगर सेब को काटते हैं घर में, सेब ना कुछ समय के बाद पीला पड़ने लग जाता है। अगर हम पोटैटो यानी कि आलू को काटेंगे, वो भी क्या होता है जी, पीला पड़ने लग जाता है, होता है जी, ऑक्सीडाइज हो रहा है। सेम वैसे ही हमारी बॉडी डेली, डेली मीन्स हर एक पॉइंट सेकंड पे बॉडी हमारी ऑक्सीडाइज हो रही है जी। अगर आप चाहते हो कि वो आलू येलो ना पड़े जो हम कट किया है हमने घर पे, उस पे आपने क्या करना है, नींबू लगा देना थोड़ा सा। आप ये डेमो करके देखिए। और जो आपने घर के अंदर एप्पल को कट किया है उसके ऊपर आप नींबू लगा देना, आप चेक करना वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, वो उतनी जल्दी येलो नहीं पड़ेगा। तो वो नींबू के अंदर क्या है जी, विटामिन सी। तो सबसे ज्यादा विटामिन सी पता है किसके अंदर है जी, एलोवेरा के अंदर, जिसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। मींस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकने की जो शक्ति है वो एलोवेरा के पौधे के अंदर है। तो आपको अपनी बॉडी को ऑक्सीडाइज होने से बचाना है। और सबसे ज्यादा हमारे पेरेंट्स, उनको तो एजिंग इफेक्ट है जी, उनका तो बुढ़ापा आ रहा है, तो हम चाहते हैं जी वो हमेशा जवान रहे, हेल्दी रहे। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि एलोवेरा का जिक्र सिर्फ हिंदुस्तान के आयुर्वेद में नहीं हुआ और क्रिश्चियन लोगों की बाइबल के अंदर नहीं हुआ, इसके अलावा जहां आप नहीं जानते वहां भी इसके बारे में जी, चाइनीज के अंदर इसको हार्मोनी रेमेडी कहा गया है। मीन्स हर एक बीमारी का एक सॉल्यूशन। तो आप चेक करके देखिए। आप, मेरे को नहीं पता आपको कौन सी एक्ट्रेस या कौन सी सेलिब्रिटी अच्छी लगती होगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, ये वो पर्सन है जिनके सामने ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ या जिनको भी आप जानते हैं, कैटी विंसलेट, जितनी भी इंटरनेशनल एक्ट्रेसेस होंगी, ये वो पर्सनैलिटी है जिनके जैसी सुंदर आंखें ना ही आज तक किसी की हुई है और ना ही कभी किसी की हो पाई। और इनके हाथ पता है कैसे होते थे, अगर आप छू लोगे, ऐसा उसके बारे में स्टेटमेंट है जी इंटरनेट के अंदर, मैंने स्टडी करी है। इनके हाथ इतने सॉफ्ट होते थे जैसे आप रुई को छू रहे थे। सेब को काटते हैं तो अंदर से पल्प कितना सॉफ्ट होता है, मैंगो का पल्प देखा है ना आपने, जब आम काटते हैं अंदर से कितना सॉफ्ट होता है। सोच के देखो इनकी स्किन इतनी ज्यादा सॉफ्ट होती थी। रीजन आप बोलोगे सर ठीक है, बट इतनी सुंदरता क्यों, क्वीन क्लेयोपेट्रा, नेफरतीति, इतनी ज्यादा सुंदर क्यों थी ये रानियां, वो भी 12वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं मैं, 12वीं शताब्दी। प्लीज इस चीज को अंडरस्टैंड करें, आज से कितने साल पहले एलोवेरा की सीक्रेट को जान लिया गया था। तो उसके पीछे रीजन था, गधी का दूध और एलोवेरा को मिक्स करके बाथिंग टब होते थे जो पहले के जमाने में रानियों के, उसके अंदर ये अपनी बॉडी को डुबा के रखा करते, अपनी आंखों के अंदर एलोवेरा को डाला करते। क्लियर हो रहा है जी आपको? तो सोच के देखो, आप खुद चेक करके देखो
पुराने जमाने में इनके पास पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन ये सबसे ज्यादा किस चीज को यूज करते थे जी? एलोवेरा। और हम सुबह उठ के, है ना, आपको पता ही है, अभी आएंगे उस टॉपिक पे। तो एलोवेरा को कौन यूज करते हैं जी? आप अभी अपने घर में करेंसी निकालिए, एक पैसा ऐसी चीज है जिसमें हर इंसान भरोसा करता है जी, क्योंकि वो करेंसी है, उससे हमारी पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। अब उस नोट के ऊपर जिस इंसान की फोटो लगी है, वो इंसान पता है क्या यूज करते हैं? आपको लगता है आज महात्मा गांधी जी जिंदा होते हैं अगर, वो इंटेक्स या लावा या सैमसंग का मोबाइल यूज करते हैं? अंबानी जी कौन सा मोबाइल यूज कर रहे हैं? हाँ जी बताएं जी चैट बॉक्स में। अंबानी जी या उनकी फैमिली आज लगता है आपको कौन सा फोन यूज कर रहे होंगे? एप्पल। एप्पल। अब कहा गया स्वदेशी? ठीक है जी, माइक्रोमैक्स यूज करना चाहिए, क्वालिटी मैटर करती है जी। ये स्वदेशी वाली तो छोटे गांव वाली सोच होती है जी। अगर स्वदेशी में आएंगे तो हमारे तो सबसे पहले कपड़े उतरेंगे, क्योंकि ये कपड़े जिन मशीनों से बने वो चाइना से ही आती है। तो सोच के देखो, अगर महात्मा गांधी जी उस जमाने में यूज करते थे, इनसे पूछा गया कि यार आप इतने कमजोर इंसान हो, आप बहुत कमजोर हो, आपका शरीर फिर भी इतने लंबे अनशन कैसे रख लेता है, आप इतना लंबा फास्ट कैसे रख लेते हो बिना कुछ खाए? तो कहते परमात्मा पे मेरा अटूट विश्वास, साधारण सा मेरा जीवन शैली, और एलोवेरा जिसकी ताकत को मैंने पहचाना 19वीं शताब्दी के अंदर जब मैं साउथ अफ्रीका गया था। और आज के टाइम में एलोवेरा दुनिया का सिर्फ बेस्ट है, वो है जी फॉरएवर के पास। तो ये सवाल बनता ही नहीं है मैं आपसे पूछूं कि आज के जमाने में महात्मा गांधी जी जिंदा होते तो ये कौन सा कंपनी का एलोवेरा यूज करते जी, जो वर्ल्ड का बेस्ट है? फॉरएवर लिविंग, है ना, बिल्कुल मैम ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, सुरेखा मैम ने। राइट, सो यहां से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी होगी कि महात्मा गांधी जी जैसे इंसान अगर एलोवेरा यूज कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा खुश नसीब है जी, हमारे लिए भी सेम एलोवेरा अगर मार्केट के अंदर अवेलेबल है। क्लियर है जी? अब एलोवेरा की जरूरत क्यों है जी? आज के टाइम में हवा पानी खाना खराब हो चुका है जी, और जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां लग रही हैं। जितनी भी बीमारियां आज के टाइम में, उनका कारण क्या है जी? आपको बताइए, रात को 2 बज जाते हैं, हमारा फोन हमारे हाथ से नहीं छूटता। जब तक 1-2 बार चेहरे पे ना गिरे फोन, तब तक हमारी आंखें बंद नहीं होती, हमें याद आ जाता है ओ नींद लग गई। क्लियर हो रहा है जी? तो मेन चीज क्या है आज के टाइम में? एक तो हमारी डाइट ही पुअर है, ऊपर से टेंशन, मार्केट के अंदर जो भी चीजें खा रहे हैं टॉक्सिन, एक्सरसाइज का नाम ही नहीं है, और सबसे बड़ी बात हमारा पुअर लाइफस्टाइल। फिर इसीलिए आपके घर के बाहर आपने देखा होगा शाम को 5-6 बजे 4 लेडीज है ना हाथ पे हाथ पकड़ के टहलने निकल रही होती। उन्हें 4 साल हो गए हैं, पेट अंदर नहीं जा रहा उनका, लेकिन उन्होंने टहलना नहीं छोड़ा। तो एक्सरसाइज तो बहाना है, आपको पता है वो बातचीत करने किस बातचीत से आते हैं, वो शाम को क्या चल रहा है। ठीक है जी? तो मेन चीज क्या है, उनका वेट लूज क्यों नहीं हो रहा जी? वो तो इतनी एक्सरसाइज कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं जी, मेटाबॉलिज्म पुअर है जी, बैलेंस नहीं है। जब आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बैलेंस होगा, आपकी बॉडी अपने आप वापस शेप ले लेती है जो होना चाहिए। तो आज के टाइम में अगर आप बहुत सारी एक्सरसाइज कर रहे हो तब भी आपकी बॉडी वेट लूज नहीं कर रही, तो उसके पीछे रीजन है जी आपका मेटाबॉलिज्म बैलेंस नहीं है। मेटाबॉलिज्म कैसे बैलेंस होगा? टाइमली खाना खाना, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना, प्रॉपर डाइट लेना, टाइम से सोना, टाइम से उठना, टेंशन फ्री रहना, हेल्दी रिलेशनशिप्स रखना। ठीक है जी? नहीं तो अगर आपने छोटी छोटी बीमारियों की जड़ें लगाई, मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। आपने देखा होगा हमारे फेस पे ना पिंपल्स आ जाते हैं 2-3, हम क्या सोचते हैं, ओहो पिंपल्स आ गए तो चलो ठीक है इसके ऊपर क्रीम लगा देते हैं। प्लीज कभी भी आपकी बॉडी छोटे छोटे सिम्टम्स दिखाएं उसको नजरअंदाज मत करना, दवाइयां मत लगाना। आप सोचना कि ये प्रॉब्लम आई क्यों है। अगर आज आपको लेटने में कमर दर्द हो रही है तो क्यों हो रही है? अगर आप मौसम बदलने पे हर साल बीमार पड़ते हो तो क्यों पड़ते हो? अगर आपकी आंखों को मीचना पड़ रहा है काफी दिन से तो क्यों? आंखों में प्रॉब्लम नहीं है, दिमाग में ओमेगा 3 कम हो चुका है, कईयों की आंखें रेड होने लग जाती हैं जो बहुत ज्यादा मोबाइल चलाते हैं। इन सब के पीछे रीजन क्या है जी? रूट कोज चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और लोग गलती यही करते हैं, रूट कोज चेक नहीं करते, सिम्टम्स को ठीक किया बात खत्म। हमेशा याद रखना, बीमारी के पौधे को एक हाथ से उखाड़ सकते हो
लेकिन बीमारी के पेड़ को एक हाथ से नहीं उखाड़ सकते। घर के गमले में आपके एक पौधा लगा होगा, एक हाथ से निकाल लोगे उसे, लेकिन घर के बाहर जो एक पेड़ लगा है उसको एक हाथ से नहीं निकाल सकते। तो वही पौधा एक दिन पेड़ बन जाएगा अगर आपने छोटे छोटे लक्षण पे ध्यान नहीं दिया तो। मैं देखता हूँ लोगों के घर में छोटे बच्चे बीमार पड़ते हैं, बुखार होते ही उसको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाते हैं। 72 घंटे देने चाहिए, बॉडी खुद टेम्परेचर बढ़ा के ठीक तो कर रही है, लेकिन हमारे अंदर पेशेंस ही नहीं है। तो बॉडी के अंदर खुद का एक डॉक्टर है जिसको बोलते हैं इम्यूनिटी पावर, WBC, सेल्फ रिपेयर प्रॉपर्टी होती है हमारी बॉडी के अंदर, उसको बोलते हैं डॉक्टर। तो हमने क्या किया, बाहर से दवाइयां ले ली, डॉक्टर बोलता है यार मेरी जरूरत है भी, तो वो बेचारा बैठे बैठे ही बुजुर्ग हो जाता है। तो हमने अपनी अंदर की जो इम्यूनिटी है उसको सही करना है। नहीं तो क्या होता है, दवाइयों का डब्बा भी बढ़ता है, फाइलें भी बढ़ती हैं, रिपोर्ट भी बढ़ती हैं बीमारियों की, और बीमारियां भी बढ़ती हैं। और डॉक्टर एक डायलॉग बोलता है ना, फिर 10 वो बोलेगा 10 चेकअप कराने आपको, CBC करवाइए, ब्रोंकोस्कोपी कराइए, कोलोनोस्कोपी कराइए, ये कराइए, एक्सरे कराइए, MRI कराइए। फिर बड़े प्यार से वो बोल देते हैं मैंने आपकी रिपोर्ट चेक करी, सब कुछ नॉर्मल है। भाई नॉर्मल तो ठीक है, हमारे तो 20-30 हजार रुपए लग गए, कुछ तो बता दे, समझ आया होगा जी। होता है जी ऐसा, प्रॉब्लम है लेकिन प्रॉब्लम पकड़ में नहीं आ रही, हमारे तो पैसे लग गए। तो उनके भरोसे ना रहे तो उससे फायदा है कि हम अपना शरीर का ध्यान खुद रखें। शरीर का ध्यान रखना मीन्स, अगर आप चाहते हो आपका शरीर बढ़िया रहे तो आपको अपने शरीर को हेल्दी रखना होगा। उसके लिए एक अच्छी डाइट यूज करनी होगी। कौन सी जी? वर्ल्ड की बेस्ट, वो फॉरएवर उसी में डील करती है। क्योंकि आज के टाइम में हवा, पानी, खाना, सबके बुरे हालात है। ये देखिए जी, कोल्ड ड्रिंक, आपके घर के अंदर अगर कोई पौधा लगा होगा ना, अब उसकी डाइट क्या है जी? पानी। कल से आपने उसको कोल्ड ड्रिंक पिलानी है, बोर हो गया वो, कई महीनों से बेचारे को पानी पिला रहे हो, आप बोलो यार कल तेरे को मैं 7 अप पिलाऊंगा, फिर पेप्सी पिलाना, फिर 4-5 दिन बाद उसको बोलना आज तेरे को मरिंडा पिलाएंगे, हम नई चीज पिलाएंगे। और पौधा खुश इतना होएगा, वो बेचारा काला पड़ जाएगा, सूख जाएगा। लेकिन वही चीज हम नहीं समझ रहे अपने शरीर के लिए क्या हमारे लिए जरूरी है। क्यों जी? आपको लगता है हमें बोलना चाहिए वी आर एजुकेटेड सोसाइटी? बिल्कुल भी नहीं, मेरे को नहीं लगता। इसीलिए आप देखना, ज्यादातर जो पर्सन कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीते हैं उनके दांत जल्दी झड़ जाते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है, हड्डी को गलाने का काम करती है कोल्ड ड्रिंक। बोन मेल्टिंग डाइट है ये। जिस इंसान ने पी लिया शरीर सड़ा देगा, शरीर गला के रख देगा। कार्बोनेटेड गैस है जी, ठीक है जी। आप कभी भी ना बेकिंग सोडा आप डाल के देखना किसी भी उस पे कैल्शियम वाली चीज पे, वो देखना पूरे झाग बना देता है ऊपर। वही चीज हमारे शरीर में जा रही है तो वो क्या करती है जी, वो हमारे लिए स्लो पॉइजन है। तो एक पर्सन मेरे को मिले, कहते अच्छा फैंटा नहीं पीनी चाहिए, स्प्राइट पीनी चाहिए, उसमें पेस्टिसाइड कम डला है। मैं कहा हाँ, आप ही की कमी रहेगी थी, आप ही हो समझना। ठीक है जी। तो जो पर्सन स्माइल कर रहे हैं वो समझ गए होंगे। तो कहीं ना कहीं कोई भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, हमारे लिए पानी दिया है परमात्मा ने, ये इंसानों ने बनाया है। वेज नॉन वेज आज के टाइम में बुरा हाल हो रखा है। पहले के जमाने में लोगों को हार्ट अटैक का नाम ही नहीं था, आज के टाइम में 18 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। सबसे ज्यादा जो लोग जिम जाते हैं, क्योंकि हम जिम किस लिए जाते हैं? हमें चाहिए बिल्डअप मसल्स। अब जिम वाला पर्सन क्या बोल रहा है, डाइटिशियन, भाई चिकन लो आप, मसल्स तभी बनेंगे। पहले के जमाने में मुर्गे का साइज ऐसे बढ़ता था, पतले ज्यादा होते थे, ऊंचे भी ज्यादा होते थे। आज के जमाने में एक टीका लगाओ, मुर्गे का साइज ऐसा होता है। इसीलिए पहले के जमाने में लोगों की हाइट ऐसे बढ़ती थी, आजकल ऐसा ही है। रीजन चिकन नहीं है जी, रीजन है जो उसमें टीका लग रहा है, स्टेरॉइड्स, जीन्स मॉडिफाई करते हैं जी, GMO। ये चीज फिर हमारे शरीर के अंदर, जो हार्ट ऐसे होगा ना उसको ऐसे कर देगा, लीवर जो ऐसे था उसको ऐसे कर देगा। इसलिए लोगों की शेप देखो, समझ ही नहीं आती भी तू है क्या। क्लियर हो रहा है जी आपको? तो आज के टाइम में हम सब का बुरा हाल इसलिए हो रहा है, इसलिए लोगों को आज के टाइम में कम उम्र में पटाखे बज रहे हैं जी, अटैक आ रहे हैं, जंक फूड, ये सारी डाइट है जी आज के टाइम में। तो ये पुअर लाइफस्टाइल हमारा कहीं ना कहीं, और मैं आप सबको बोलूंगा अपने पेरेंट्स को ये जो चीजें खिलाते हो ना आप, आपके घर में लगते होंगे गुलाब जामुन के पेड़,
हमारे यहाँ तो गुलाब जामुन का कोई पेड़ मिलता नहीं, ना बर्गर का मिलता है। तो वही चीजें अपने पेरेंट्स को खिलाओ जो कुदरत ने बनाई है, ना कि इंसान ने। ठीक है जी। जब अगर हम उन्हें नेचुरल डाइट देंगे तभी उनकी बॉडी हेल्दी होगी जी। एलोवेरा लेते समय हम 10 बार पूछते हैं साइड इफेक्ट करेगी तो, साइड इफेक्ट करेगी तो। जब हम बर्गर खाते हैं, गुलाब जामुन खाते हैं, उसमें तो केमिकल बहुत डले हैं, वहां नहीं सोचते हम साइड इफेक्ट कर गया तो। आप पास्ता खाइए, उसमें अजीनोमोटो डलती है जी, वो सीधा ब्रेन पे अटैक करता है जी, ब्रेन पे आपका आईक्यू वीक करेगा, और हड्डियों का तो सबसे बड़ा दुश्मन है अजीनोमोटो। क्लियर हो रहा है जी। तो जंक फूड मीन्स, जंक यानी कि कचड़ा, कचड़ा जाता है डस्टबिन में, और ये जो फास्ट फूड है ये जा रहा है हमारे पेट में। तो हमारे पेट का क्या बना हुआ जी, डस्टबिन। तो अब आपके हाथों में है, या तो उसको खूबसूरत महल बना लो अपने पेट को, या फिर डस्टबिन। तो इसके कारण आज के टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। हमारी बॉडी होनी कैसी चाहिए और है कैसी, आप सब जानते हो। अगर सोच के देखो, हमारी गाड़ी जो हमने 10 लाख की, कोई मान लो मैंने कोई गाड़ी खरीदी है 50 लाख की BMW, आपको लगता है मैं BMW का अंदर से इंजन ऐसे रखूंगा? उसको तो मैं रोज धोऊंगा, चमका के रखूंगा, सर्विसिंग भी टाइमली कराऊंगा, मेरे को पता है 50 लाख लगे हैं। लेकिन अगर उस गाड़ी को कुछ हो जाए, नहीं आ जाएगी। लेकिन मेरे शरीर, जो परमात्मा ने एक बार मेरे को एक किडनी दी है ना, 2 किडनी दी है, फेफड़े दिए, हार्ट दिया है, ऐसा तो है नहीं कि मेरा लीवर खराब हो गया, मैं गया मेडिकल स्टोर में, भैया देना एक एक लीवर पैक कर दो और 2 किडनी पैक कर दो, खराब हो गई है, ऐसा तो नहीं है। तो वन टाइम अगर हमारे को जो परमात्मा ने तोहफा दिया है, इसका ध्यान भी हमें रखना होगा। नहीं तो कोई नेक्स्ट पर्सन एक टीका लगा के आपको सुला देगा, फिर जो मर्जी वो करता है, हमें नहीं पता चलेगा। उतने में पता लगता है घर के कागज कहीं और रख दिए और पैसा आ रहा है वहां से। ये हालात है आज के टाइम में। आप चेक करिए, आज के टाइम में सबसे ज्यादा कैंसर पता है जी किसको हो रहा है? जो लोग रिक्शा चलाते हैं, जो लोग गरीब हैं, सबसे ज्यादा कैंसर उन्हें हो रहा है, सबसे ज्यादा रीजन। और जितनी बड़ी सेलिब्रिटीज है उनको भी। रिक्शे वालों को पता है क्यों हो रहा है? तंबाकू सबसे ज्यादा खाते हैं, और तंबाकू के अंदर तेजाब डला होता है जी, ड्राई फॉर्म में तेजाब होता है। तेजाब जानते हैं ना जी आप, एसिड, वो ड्राई फॉर्म में डला हुआ है। बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसीज चलती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि नई नई यूथ आए, खाली ज्यादा एजेड पर्सन को भी नहीं रखना चाहते, पॉपुलेशन भी तो संभालनी है। ये चीज एक आम इंसान समझ ही नहीं पाता कि चल क्या रहा है। कोविड टाइम पे देखा होगा आप लोग। तो हमारी बॉडी अंदर से क्लीन होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं हुई क्लीन, अब मान के चलिए, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान के चलिए, मैंने, मेरी शरीर को ना रोज भूख लगती है, सुबह भी लगती है, दिन में भी लगती है, शाम को भी लगती है। मेरे शरीर को भूख लगी, और भूख के चक्कर में मैंने क्या किया, 3 चिप्स के पैकेट ले लिए, एक मैंने बर्गर बनवा लिया, और कहीं ना कहीं मैंने क्या किया, और मैंने मोमोज खा लिए। अब शरीर को लगा, मेरे अंदर बॉडी खुश होगी, और वो चलो खाना आ रहा है। अब सबसे पहले आया कैल्शियम वाला। आंत में अलग अलग है ना, आपको पता होगा, ड्यूडेनम, जूजुनम होते हैं, 3 कैटेगरी में होते हैं। हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, 18 से 22 फुट की जो आंत है ना, उसके अंदर अलग अलग हमारी बॉडी के अंदर फौजी खड़े हुए हैं, जिनको अपने अपना सामान चाहिए। किसी को आयरन चाहिए, किसी को कैल्शियम चाहिए, किसी को विटामिन B12 चाहिए, किसी को पोटेशियम, किसी को, हाँ जी हाँ जी, थैंक यू जी, बस कमेंट ना करें। ठीक है जी। तो हर एक पर्सन को चाहिए। अब मैंने खाए मोमोज, अब बेचारा पोटेशियम देख रहा है कुछ आएगा, आया ही नहीं। फिर अगला खुश है, उसको लग रहा है आयरन तो मिलेगा, चलो आयरन भी नहीं मिला, विटामिन C भी नहीं मिला, विटामिन B12 भी नहीं मिला, और आखिरी में बड़ी आंत में जाके वेयर हाउस से बॉडी से फ्लश आउट। फिर क्या हुआ, 5-10 मिनट के बाद फिर क्रेविंग स्टार्ट। अभी तो भूख लग रही थी, खाया, फिर भूख लगने लगी। क्यों? क्योंकि शरीर बार बार मांग रहा है, उसको दे ही नहीं रहे। अब जब तक देंगे नहीं तो शरीर बार बार मांगता रहेगा। इसको क्या बोलते हैं जी, क्रेविंग्स। जब तक न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी रहेगी तो आपकी बॉडी एडिक्टेड रहेगी, वो आपसे मांगती रहेगी, और हम देते नहीं उसे जो उसकी डाइट है। तो डाइट में क्या चाहिए था जी, उसे प्रॉपर डाइट। जब आप प्रॉपर, हमारा प्रोटीन पाउडर आता है, अगर आप मॉर्निंग में एक प्रोटीन पाउडर का गिलास पी लो ना, आपका पेट फुल हो जाता है। आपको ऐसा लगता है आज तो थकावट ही नहीं लगी, ना ही भूख लगी। क्लियर हो रहा है जी। तो राइट डाइट देना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी बॉडी। अगर नहीं देंगे तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है जी, आपके सामने है, हमारी आंत अंदर से सूख जाती है। आज के टाइम में आपने देखा होगा लोगों को पाइल्स होती है,
पर मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दूं जी, पाइल्स नहीं होता है जी। सबसे पहले पाइल्स से पहले पता है क्या होता है? कब्ज। कब्ज से पहले पता है क्या होता है? एसिडिटी। एसिडिटी से पहले पता है क्या होता है? खट्टे डकार आना। और खट्टे डकार आने से पहले पता है क्या होता है? हमारे को लगता है कि बेचैनी सी लग रही है, थकावट सी लग रही है। आपने देखा ना, बहुत सारे लोग उबासी लेते रहते हैं। अभी इस मीटिंग में होंगे जिनको बैठे बैठे ऐसा लग रहा हो यार लेट जाऊं मैं, शरीर में ताकत ही नहीं, वीकनेस। क्योंकि घर के अंदर एक कटोरी में दाल रखोगे ना, वो भी 2-3 दिन के अंदर उस पर फफूंद जम जाती है। वही खाना अगर हमारे पेट में पड़ा पड़ा सड़ रहा है तो वो क्या करेगा जी? एसिडिटी तो करेगा। फिर हम बोलते हैं शरीर दर्द कर रहा है, छाती दर्द कर रही है, सीना दर्द कर रहा है, पीठ दर्द कर रही है, गैस भर चुकी है जी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे अपनी बॉडी को, हमारा बॉडी बनी थी एब्जॉर्प्शन के लिए। एब्जॉर्प्शन, टॉवल का काम क्या होता है? शरीर से पानी को खींचना, ना कि स्टोर करना। खींचने के बाद हम सुखा देते हैं, टॉवल वापस पहले जैसा। तो हमारी बॉडी भी उस टॉवल की तरह है, उसका काम है न्यूट्रिशन को खींचा, जितना वेस्ट है वो बॉडी से बाहर। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जब पूरा ही वेस्ट होगा तो फिर बॉडी खींचेगी क्या? तो जिसके कारण क्या होता है, आज के टाइम में लोगों की इम्यूनिटी भी पुअर है और ना ही प्रॉपर शरीर में लग रहा है। क्योंकि क्या हम खाते हैं मैटर नहीं करता, क्या हमें लग रहा है ये मैटर करता है। और इस वीडियो से आप समझ सकते हो, बड़े ध्यान से देखना है वीडियो। अगर आप इस वीडियो को देख के समझ गए तो आज के बाद मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं, आपको ना घर की 90% बीमारियां हैं वो समझ आने लग जाएंगी हो क्यों रही है और कैसे उनको ठीक किया जा सकता है। बड़े ध्यान से देखना चाहिए वीडियो। एक बार मैं ऑडियो चेक कर लूंगा। जब इंसान पैदा होता है उसकी आंख अंदर से ना ऐसे क्लीन होती है जी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, जैसे हम नई गाड़ी खरीद के लाते हैं ना एकदम साफ सुथरी। तो ये डॉक्टर्स ने वीडियो बनाई है फॉरएवर, या मैंने नहीं बनाई है। बड़े ध्यान से देखिएगा जी, बीमारियों की शुरुआत कैसे होती है। ये चेक करिए आप, एक लेडीज है जिनको स्किन की प्रॉब्लम है, सर दर्द रहता है, थकावट रहती है, कारण तो वो सिर दर्द की दवाइयां खा रहे हैं जबकि प्रॉब्लम कहीं और है। पेट साफ नहीं हो रहा, मैंने बताया ना अभी आपको, पाइल्स सबसे बाद में होता है जी, सबसे पहले ये प्रॉब्लम होती है, फिर अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी होता है। ये देखिए कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, 65 ईयर 65 साल की लेडीज है, आंख पूरी कंडम हो रखी है अंदर से। Comes better health. तो ये आप चेक कर सकते हैं, हमारी बॉडी के अंदर खाना इस तरीके से जाता है और एलोवेरा किस तरीके से क्लींजिंग करता है। हमारे घर के ना पानी की पाइप लगी होती है, उसके अंदर कई सालों से साफ पानी जा रहा है, साफ पानी, तब भी हरे रंग की काई जम जाती है। लेकिन हमारे शरीर के अंदर चाय, लस्सी, शेक्स, गन्ने का जूस, आम मैंगो शेक और ना जाने क्या क्या चीजें। तो सोच के देखो, हमारे बॉडी के अंदर जो 18 से 22 फुट लंबी आंत है, जो पाइप है, फूड पाइप है, उसके अंदर कितनी ज्यादा टॉक्सिन की लेयर बढ़ रही होगी जी। और बॉडी के अंदर ये डायमीटर कम हो रहा होता है जी, और ये जैसे जैसे कम होता जाता है ना, वैसे वैसे प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। ब्लॉकेज के कारण। तो फिर जब हम एलोवेरा यूज करते हैं तो ये इस गंदगी को लूज कर देता है जी हमारी बॉडी के अंदर। जैसे हार्पिक को आप टाइल्स या सैनिटरी में डालेंगे तो वो क्या करता है, गंदगी को साफ नहीं करता, लूज करता है। सर्फ के अंदर अगर आप कपड़े डुबाओगे, गंदे कपड़े, तो वो क्या करेगा, गंदगी को लूज करेगा। ऐसा ही है, जब हम शैम्पू लगाते हैं तो वो स्कैल्प के ऊपर क्या करता है, गंदगी को लूज करता है, ना कि साफ करता है। जब हम नहाते हैं साबुन से
तो वो हमारे शरीर के ऊपर जितनी भी गंदगी होती है वो साबुन क्या करता है, उस गंदगी को झाग के साथ ऊपर उठा देता है। लेकिन साफ किससे होता है जी? जब हार्पिक के बाद पानी डालते हैं, शैम्पू के बाद पानी डालते हैं, साबुन के बाद पानी डालते हैं, सर्फ के बाद साफ पानी से कपड़े को निकालते हैं। ठीक वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर एलोवेरा जाता है, वो हमारी बॉडी की गंदगी को लूज करता है जी, लूज। क्लीन कैसे करता है? जब उसके 1 घंटे के बाद 3 से 4 गिलास गुनगुना पानी पीते हो तो हमारी बॉडी पता है कैसे क्लीन हो जाती है? जैसे गाड़ी सर्विसिंग के बाद होती है जी, एकदम स्मूथ। चेक करिए आप। जेंटल क्लींजर एंड डिटॉक्सिफायर। इस तरीके से अंदर एलोवेरा पूरी गंदगी को लूज करता है, अंदर तक जाकर सारी काई बाहर, सारी गंदगी बाहर। जैसे ही हम यहाँ पे पानी पीते हैं, आप चेक करें। क्लियर हुआ जी? सो एलोवेरा की जरूरत हर किसी को है। आप बोलोगे जी एलोवेरा क्यों, है ना? अब मैं आपको एलोवेरा बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं जी कि हिंदुस्तान के अंदर आने वाले सालों में क्या होने वाला है। और अभी तो काफी ट्रेंड में है ही एलोवेरा। आप चेक करिए, एलोवेरा विदेशों के अंदर मॉल में नजर आ रहा है जी, मॉल में बिक रहा है, मॉल में। मेरे पास तो काफी सारी पिक्स थी, लेकिन मैंने एक पिक निकाल रखी है, आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए, ये चेक कर सकते हो आप। अब आपके सामने है, ये आप देख सकते हो मॉल के अंदर पड़ा हुआ है एलोवेरा, वहां की करेंसी के हिसाब से। जापान की फोटो है ये, प्रोडक्ट ऑफ जामाका। तो क्लियर हो रहा है जी? आप सोच के देखिए, एलोवेरा आने वाले टाइम में हिंदुस्तान के मॉल्स में मिलेगा, मॉल्स के अंदर। एक टाइम में इंडिया में एवोकाडो फ्रूट नहीं आता था, आज इंपोर्ट होके आने लग गया है। तो सोच के देखो, हमारी कंपनी आपको एलो लीफ नहीं, इसकी जो प्योर फॉर्म है, खाली जेल फॉर्म, वो आपको एक्सट्रैक्ट करके दे रही है, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत महंगाई बढ़ेगी। तो यहाँ से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एलोवेरा का फ्यूचर, यानी कि हमारे बिजनेस का फ्यूचर कितना ज्यादा ब्राइट है मार्केट के अंदर। तो यहाँ से है ना, हम कंटिन्यू करते हैं। बस लास्ट 10 मिनट की मीटिंग है, फिर हम एंड करेंगे। बड़े ध्यान से समझिए। तो एलोवेरा की अगर मैं बात करूं, एलोवेरा जेल, हमारी कंपनी जो एलोवेरा जेल बनाती है, इसके अंदर 99.97% प्योर एलोवेरा जेल है, और 0.03% इसके अंदर क्या है जी, मेडिसिनल हर्ब्स एज अ प्रिजर्वेटिव डाली हुई है इसके अंदर। अगर मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूं तो ये हमारी बॉडी को प्रॉपर तरीके से क्लीन करने का काम करता है। ये कह लीजिए कि हम साबुन, हार्पिक, डिटर्जेंट, ये चीजें तो खा नहीं सकते पेट की सफाई के लिए। इसके अलावा मार्केट के अंदर धरती के ऊपर परमात्मा ने एक चीज दी है जिसके अंदर झाग बनने की प्रक्रिया है, जो बाकी सभी प्रोडक्ट मैंने बताया उन सब के अंदर है। उसको बोलते हैं जी सैपोनिन, वो सिर्फ एलोवेरा के अंदर है। तो लिग्निन के साथ जब हमारी बॉडी में ये सैपोनिन जाता है तो ये अंदर जाके हमारी बॉडी को क्लीन के साथ साथ कई तरह की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज देता है जी। एंथ्राक्विनोन्स है, विटामिन है, अमाइनो एसिड्स है, मिनरल्स है। मतलब कि बहुत सारे फायदे, 275 फाइटोकेमिकल्स हैं। मतलब पालक से आपको आयरन मिलेगा, और साग से आपको अलग प्रॉपर्टीज मिलेगी, मेथी से अलग मिलेगी। सोचो 275 तरह के पौधों से जो आपको प्रॉपर्टीज मिलनी थी, वो सिर्फ एक ड्रिंक के अंदर हमें मिल रही। कितने बेनिफिट है इसके, ठीक है जी। तो अगर मैं इसकी बेनिफिट्स की बात करूं, बीपी हाई में, हालांकि ये मेडिसिन नहीं है कोई भी हमारे प्रोडक्ट्स, बट जो मैंने रिजल्ट लिए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बीपी हाई में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं।
जिनको गैस की प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी की, उनको आप एलोवेरा जेल और गार्सिनिया दे सकते हो, या फिर एलोवेरा जेल और आप साथ में उनको प्रो भी दे सकते हो जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है, या फिर आप इनको दे सकते हो एलोवेरा जेल और गार्लिक थाइम। ठीक है जी। तो ये कॉम्बिनेशन जब भी आप यूज कराओगे तो पर्सन को एसिडिटी में बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है जी। अगर किसी पर्सन को मान के चलिए कमजोरी रहती है या थकावट रहती है, उसमें आप इनको है ना सिर्फ एलोवेरा जेल यूज करा सकते हो। बॉडी के अंदर जब टॉक्सिन लेवल बढ़ जाता है तो बॉडी के अंदर सुस्ती बहुत ज्यादा रहती है, तो सुस्ती हटाने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, वो है विटामिन सी। तो C+ और एलोवेरा जेल, और बेटर रहेगा अगर आप नेक्टर दो। ठीक है जी। तो एलोवेरा नेक्टर की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर 90% एलोवेरा है, 10% इसके अंदर क्रैनबेरीज और एप्पल डले हुए हैं, और वो भी दुनिया की टॉप क्वालिटी के। फीमेल्स के लिए अमृत, फीमेल्स के लिए अमृत है जी। नेक्टर शब्द का मतलब ही होता है अमृत। और अगर आपके घर में अमृत आने को मिल रहा है तो सबसे पहले पड़ोसियों के नहीं, मम्मी पापा को यूज कराइए। मैंने तो यही किया था। ठीक है जी। क्योंकि मेरे मदर को बीपी लो की प्रॉब्लम थी। बीपी लो के लिए सबसे बेस्ट डाइट है एलोवेरी नेक्टर, क्योंकि क्रैनबेरीज होने के कारण ये 10 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है इसके अंदर। ये हमारी बॉडी को नेचुरल तरीके से क्लीन करता है। ठीक है जी। साथ ही साथ लीवर और किडनी के लिए बेस्ट डाइट है। जिनको किडनी में स्टोन हो जाती है ना, मैंने उसमें रिजल्ट लिए जी किडनी में। ठीक है जी। तो वहां पे इसके बड़े अच्छे रिजल्ट है अगर आप नेक्टर और साथ में आप उनको C+ यूज कराते हैं। ठीक है जी। अगर उनको मतलब जो स्टोन होती है वो भी 3-4 तरह की होती है जी। कई बार क्या होता है विटामिन सी लेने से स्टोन बढ़ भी जाती है। ठीक है जी। तो मैं आपको यही कहूंगा एक बार चेक करा लें कि पित्त वाली है या किडनी वाली है। पित्त वाली में आपने क्या करना है, एलोवेरा जेल और साथ में आपने आर्किटिक सी यूज कराना है। अगर गुर्दे वाली है या किडनी वाली है, उसमें आप नेक्टर के साथ इनको है ना विटामिन C+ दे सकते हो। ठीक है जी। बाकी इसके और बेनिफिट्स की बात करूं, जितनी भी फीमेल्स हैं उनको फाइब्रॉइड हो जाता है, पीसीओडी हो जाता है, PCOS हो जाता है, बेबी कंसीव नहीं होता। प्लीज जितनी भी फीमेल्स हैं जिनको मंथली साइकिल में प्रॉब्लम है, उसको नजरअंदाज ना करें। इन फ्यूचर आप जब नेक्स्ट फैमिली में जाएंगे तो आपको वहां पे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आएगी। बहुत सारी गर्ल्स क्या करती हैं, वो छोटी टैबलेट खा खा के है ना, वो कई महीनों तक चल रहा होता है किस्सा। कोई फायदा नहीं है जी, आप अपने शरीर को खराब कर रहे हो जी उसके साथ, क्योंकि आपकी बॉडी एडिक्टेड हो जाती है, यूज टू हो जाती है। अगर आप चाहते हो रूट कॉज पे काम करना तो आपको नेक्टर और रॉयल जेली की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। ठीक है जी। और बात करें यूटीआई से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम होती है, यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड है ना, जितने भी इन्फेक्शन होते हैं उसमें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है जी। चाहे मेल्स है चाहे फीमेल्स है, यूरिनेशन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, ठीक है जी, उसमें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। कईयों के हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम होती है, उसमें इसके बड़े अच्छे रिजल्ट है। कईयों को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, खांसी बहुत ज्यादा आती है, एलर्जी होती है, तो इम्यूब्लेंड और नेक्टर साथ में ले, आपको बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और कईयों को कफ वाली अगर होती है ना खांसी, तो उसमें हमारा गार्लिक थाइम और नेक्टर बहुत अच्छे से काम करें। ठीक है जी। बाकी मैं बताऊं तो इसका मैं सबसे ज्यादा फैन हूँ। जिस इंसान ने नेक्टर यूज नहीं किया ना जी, तो मैं आपको बोलूंगा आपने धरती में अमृत टेस्ट करके ही नहीं देखा। और इसको यूज कर लिया तो मैं आपको एक चीज बताऊं, इसको यूज करने से पहले मेरे को मिर्ची कम लगती थी, नमक कम लगता था, अब ज्यादा लगता, क्योंकि इसने क्या किया, मेरी बॉडी के अंदर जाके सारा टॉक्सिन हटा दिया। जितनी मैं पहले मिर्ची कम खाता था, मतलब ज्यादा खाता था, अब मैं कम खाता हूँ, ज्यादा लगती, क्योंकि इसने एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ा दिया, एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ा दिया। क्लियर हो रहा है जी आपको? अगर मैं दस्ताने डाल के कोई गर्म चीज छूंगा तो मेरे को कम गर्म लगेगा, दस्ताने उतार के अगर मैं सीधा उस गर्म चीज पे हाथ रखूंगा तो ज्यादा महसूस होगा। तो ये क्या करता है, वो दस्ताने की तरह हमारे शरीर में जो टॉक्सिन की लेयर है उसको उतार देता है, फिर जो हम खाते हैं हमारे शरीर में लगना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। बाकी ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, छोट में ही रखूंगा आज की, है ना, बस 5 मिनट और फिर हम क्लोज करेंगे। एलोपैथीज की बात करूं तो मैं आपको यही कहूंगा, जो बच्चे बाहर का खाते हैं, जो बच्चे बेड पे टॉयलेट कर देते हैं, बेड वेटिंग की प्रॉब्लम होती है, बड़े हो जाते हैं पर वो आदतें नहीं जाती है ना, बहुतों को ये प्रॉब्लम होती है, तो उन बच्चों को आप पीचीज दे और हनी दे साथ में, बहुत बढ़िया है जी। खाली पीचीज भी दोगे तो भी बहुत बढ़िया है। मेंटल स्ट्रेस के लिए बहुत बढ़िया रहता है। कईयों को है ना बहुत ज्यादा टेंशन रहती है, या गर्दन से ऊपर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आंख नाक कान सर्वाइकल,
उसमें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। कईयों की आई साइड कमजोर होती है, नजरें वीक होती हैं, तो मैं आपको बोलूंगा आपके लिए एक एलो एक्टिवेटर और एलो पीचिस और आर्किटिक सी, ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। हमारे आंखों में जब भी दर्द होता है डॉक्टर हमें चश्मा लगा देता है, जबकि आंखों में दर्द क्यों आया था? क्योंकि दिमाग के अंदर हमारा ओमेगा 3 कम हो गया था। ओमेगा 3 दिमाग पे जाता तो वो आंखों से खींचता ही नहीं, आंखों से वो डाइट खींचता नहीं, आंखें दर्द नहीं होती, आंखें दर्द नहीं होती तो चश्मा नहीं लगता। अब आपकी आंखों को चाहिए था विटामिन ए, अब विटामिन ए वाली आपने आड़ू खा तो लिया लेकिन एलोवेरा था ही नहीं, तो विटामिन ए क्या गारंटी है आपके आंखों तक पहुंच पाया? क्योंकि पहुंचने के लिए जिंक चाहिए, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। और विटामिन ए आपको मिलेगा आड़ू से, लेकिन आड़ू तो आपने खरीद के खा लिया मार्केट से, हालांकि उसमें तो कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ केमिकल है। पर मैं कह रहा हूँ फिर भी चलो आपने फॉरेन से मंगवा लिया, बढ़िया क्वालिटी का है, आपके घर का है, पर वो लगेगा ही नहीं जब तक एलोवेरा नहीं है। तो कोई भी फ्रूट अगर आप मार्केट का खा रहे हैं या कोई भी आप बाहर की डाइट ले रहे हो, साथ में अगर आप एलोवेरा यूज करते हो, है ना, उसको खाने से पहले 1 घंटे पहले एलोवेरा, तो खाना जो है आपका 7.5 गुना ज्यादा लगता है जी शरीर, 7.5 गुना ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है। तो आप चेक करना जी, जब भी आप ड्रिंक यूज करेंगे तो आपकी बॉडी ना प्रॉपरली क्लीन होगी, और साथ में प्रो भी ले लिया अगर आपने, आप फैन हो, ठीक है जी। सो बाकी इसके और भी कई सारे फायदे हैं। बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है, जो बाहर की चिप्स कुरकुरे बहुत खाते हैं, घर की एक रोटी नहीं खाते, अगर आपने पीचेस खिला दिया पिला दिया तो चीज उल्टी हो जाएगी। घर का खाना बहुत खाएंगे, सलाद जूस बहुत पिएंगे, लेकिन बाहर की चीजों को वो कम कर, ठीक है जी। सो बाकी और भी इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं। अगर शहद की बात करूं तो हमारी कंपनी दुनिया के ऊपर धरती पे जिसे है ना फूलों का राजा जिस देश को कहा गया वो है जी स्पेन। वहां पे 3,500 तरह की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वाले फूल लगाए हुए हैं, और वहां पे हमारी कंपनी एक शहद तैयार कर रही है जो दुनिया का सबसे बेस्ट नेचुरल हनी है। कोई केमिकल नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, इसके ऊपर केएल रेटिंग है जी, कोशर रेटिंग, मींस नेचुरल सोर्स है, कोई केमिकल सोर्स नहीं। हिंदुस्तान के अंदर फूल ही नहीं है, शहद कहां से बनाएंगे? जो मार्केट के अंदर मिल रहा है ना जी, डाबर हनी, हिमालय, पतंजलि, इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी ले लेना, मैं आपको कुछ डेटा शेयर कर दूंगा। चाइनीज सिरप है जी, CFS, चाइनीज फ्रक्टोज सिरप, चाशनी, वो चाइना से मंगाई जा रही है, 20-22 रुपए किलो मिलता है वो। और हिंदुस्तान में कितने का मिलता है जी शहद? हमें आपको पता ही है, आधा किलो आता है 400-500 रुपए का। वो चाशनी हम खरीद के पी रहे हैं। आप जाइए हलवाई की दुकान है, वो फ्री में दे देगा आपको, कढ़ाई उठा के ले जाओ सारे, गुलाब जामुन तो निकाल लिए, चाशनी फेंक ली थी, आप फ्री में ले जाओ। वो नहीं पियेंगे हम, हाँ ये थोड़ी ना पियेंगे हम, चाशनी है तो खराब करेगी शरीर को। जो बाहर मार्केट में जहर मिल रहा है उसको पैसा दे के क्यों खरीद रहे हैं? चेक करिए सोर्स क्या है। फूल है ही नहीं, मधुमक्खियां है ही नहीं, शहद मार्केटों में भरा पड़ा है, कहाँ से आ रहा है जी? तो हमारी कंपनी अमेरिका में शहद तैयार कर सकती थी या स्पेन में एलोवेरा लगा सकती थी, लेकिन हमारी कंपनी को पता है राइट क्लाइमेट राइट प्रोडक्ट के लिए कहाँ का होना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करती फॉरेन, ठीक है जी। तो ये हमारा वर्ल्ड का बेस्ट हनी है। जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती या गहरी नींद नहीं आती, सोने में प्रॉब्लम है, वो C+ और रात को सोने से पहले 1 गिलास ठंडे दूध में, है ना, मैं कहूँगा ठंडा दूध होना चाहिए बढ़िया, और उसके अंदर आप क्या करें, 3 से 4 चम्मच शहद के डाल के उसको शेक कर ले अच्छे से। अगर आपके पास शेकर है, नहीं तो पानी की बोतल में शेक करके गिलास में डाल के आप सोने से पहले पी लीजिए। आपको इतनी गहरी नींद आएगी ना जी, कसम से कह रहा हूँ मैं। अभी पीछे सीनियर आए थे, मैंने उनको यूज कराया था, उन्होंने एक ही चीज बोली, सच में बहुत अच्छी नींद आएगी, ठीक है जी। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप एक बार हनी यूज करिए ठंडे दूध के साथ, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको, और डार्क सर्कल आपके उसी से ठीक हो जाएंगे, क्योंकि नींद ही नहीं आ रही तो डार्क सर्कल कहाँ से ठीक होंगे? हमारी आंखों के लिए तो बहुत बढ़िया है जी। मतलब जिन पर्सन को स्पेक्स लगे हैं वो हनी जरूर यूज करें। और मेरी दिन की शुरुआत चाय से नहीं होती, मेरी शुरुआत होती है जी शहद से और एलोवेरा से। मोस्टली मैं हनी यूज करता हूँ जी सुबह, ठीक है जी। सो बाकी इसके और भी बेनिफिट्स हैं कई सारे। मतलब आपको मैं सिंपल सा उदाहरण दूं शहद कैसे काम करता है आपके लिए। आप ना दूध के साथ, कच्चे दूध के साथ शहद को मिक्स करके अपने फेस पे लगाना कभी, और उसको फिर आप पानी से धोना, आप देखना फेस कितना क्लीन और कितना ज्यादा सॉफ्ट और कितना ज्यादा एक्सफोलिएट होगा।
अब सोच के देखो, बाहर से अगर इतना क्लीन कर दिया तो ये हमारे शरीर को अंदर कैसे साफ करेगा, सोच के देखिए। क्लियर हो रहा है जी आपको? तो एलोवेरा हमारी बॉडी के अंदर सेम एलोवेरा, हनी हमारी बॉडी के अंदर सेम एलोवेरा की तरह डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। बाकी रॉयल जेली, जिनको है ना नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, या जिनको चक्कर आते हैं, या जिनको कईयों को आपने देखा होगा पैरालिसिस की प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें मैंने रिजल्ट लिए आर्किटिक सी, आरजी प्लस और रॉयल जेली। बाकी बेनिफिट्स की बात करूं तो ये एक सफेद शहद है, अभी टेम्परेरी ये आउट ऑफ स्टॉक है, बड़ी जल्दी आ जाएगा। फीमेल्स के लिए बहुत बढ़िया है, जिनको बेबी कंसीव नहीं होता या मिसकैरेज की प्रॉब्लम आती है। मैंने 5 परिवारों में रिजल्ट लिए जी, जिनके घर में बेबी कंसीव नहीं हो रहे। आज सोच के देखो, मेरे को वहां से पैसा तो बहुत छोटी चीज है जी, ब्लेसिंग्स आती है जी। दुनिया पैसा कमाती होगी, लेकिन फॉरएवर ऐसा बिजनेस है जहां आपको लोगों की दुआएं मिलती। क्लियर हो रहा है जी? सो बाकी कई सारी लेडीज को, बच्चों को फीडिंग में प्रॉब्लम आती है ना, मतलब कि वो दूध नहीं बन पाता है, तो मैं कहूंगा कि अगर आप टाइमली प्रेगनेंसी से पहले बेटर है रॉयल जेली और हमारा प्रोटीन पाउडर यूज करते हैं, तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं तो बच्चों को आप पिलाइए बाहर का, बड़े हो गए आपको पता लग जाएगा। जब बीमारियां लगती ना 4-5 साल के बच्चे को, हमारा बच्चा पता नहीं क्या है, बार बार बीमार होता रहता है। बच्चे को दूध चाहिए था माँ का, लेकिन हम पिला रहे हैं पैकेट का या मार्केट का, सब केमिकल ही तो है। क्लियर है जी? तो जो चीज जिसके लिए बनी है, अगर वो चीज उसको नहीं मिलेगी तो सिंपल है, प्रॉब्लम तो अपने आप बनेगी। बाकी हेयर्स के लिए बहुत बढ़िया है, नेल्स के लिए बहुत अच्छा है, फर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है उनमें इसके बहुत अच्छे गुण हैं। ठीक है जी? बाकी ब्लॉकेज के लिए मैं आपको यही कहूंगा, हमारे शरीर के अंदर आज के टाइम में सबसे ज्यादा क्या जा रहा है जी? तेल। डेली बहुत ज्यादा तेल जा रहा है जी। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ क्योंकि टाइम शॉर्ट है, वरना मैं आपको वीडियो जरूर दिखाता। ये पानी की बोतल है, बड़े ध्यान से समझना, एक मिनट, बस 2 मिनट और है ना, फिर हम क्लोज करेंगे क्योंकि टाइम का भी इशू है। बट मैं जरूर चाहता हूँ इस चीज को अगर आप समझ गए, आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे लिए आर्किटिक सी, ओमेगा 3 बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये पानी की बोतल है, इसके अंदर मान के चलिए खाली है पानी की बोतल, मेरी बॉडी की तरह, मैंने इसके अंदर पानी डाला, ये सारा पानी बाहर निकल देगा। सिंपल है, बोतल खाली हो जाएगी, साफ हो जाएगी, पानी डाला वो पानी बाहर निकल देगा। लेकिन अगर मैं इसके अंदर रोज तेल डाल रहा हूं और रोज तेल निकाल रहा हूं, क्या सारा तेल बाहर आ जाएगा? कुछ परसेंट तो रह जाएगा, 5%, 10%, 20%। जहां बर्तन धोते हैं ना घर के अंदर, सिंक के अंदर, आप चेक करना हर रोज 1-1% खाने की लेयर लग रही होती है। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर जितनी भी नसें हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, तो वहां क्या होगा? ब्लॉकेज बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ब्लॉकेज जब बढ़ जाती है ना जी धीरे धीरे, तो सिंपल है, इसके अंदर तेल जब साफ नहीं करूंगा तो मोटापा, चिकनाहट बढ़ेगी। बढ़ते 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 एक दिन क्या होगा जी, इसके अंदर जितनी तेल की क्वांटिटी आनी थी उतनी कम आएगी, जबकि मैं ज्यादा डाल रहा हूं लेकिन वो जा ही नहीं रहा अंदर। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर किडनी है, ब्रेन है, हार्ट है, जितना ब्लड चाहिए वो पहुंच ही नहीं पाता। जब जितना ब्लड चाहिए पहुंचेगा ही नहीं तो क्या होगा जी? बीपी लो, ठीक है जी, या बीपी हाई होगा, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आएगी। तो उसी के लिए हमारी कंपनी क्या करती है? तेल काटना। अब हम तेल खाना तो बंद नहीं कर सकते, और ओमेगा 6 हमारी बॉडी के लिए जरूरी भी होता है, लेकिन एक प्रॉपर रेशो होनी चाहिए जी उसकी। ठीक है जी, 1:4। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, आज के टाइम में लोगों को ब्लॉकेज हो रही है जी, स्टंट डलवा रहे हैं, बाईपास सर्जरी करवा रहे हैं, 2-2, 2.5 लाख रुपए लगा रहे हैं। मेरे को नहीं लगता जी 1.5-2 लाख रुपए ज्यादा सस्ते हैं बजाय 2200 रुपए की आर्किटिक सी। हाँ जी, आप बताइए, 2200 सस्ते हैं या 1.5-2 लाख रुपए? आप बोलोगे जब होगा तब देखेंगे, तब देखने सोचने का टाइम नहीं मिलता। डॉक्टर ने तो आपको पता भी नहीं लगने देना, वो तो आपके परिवार वालों से पूछ रहे हैं, हाँ जी करें इलाज या करोगे साइन, क्योंकि डॉक्टर ने तो आपको इस सिचुएशन में डाल देना। तो आज अगर हम अपनी सेहत का ध्यान रखें तो आर्किटिक सी क्या करता है? हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल, जितना भी LDL है उसको निकालने का काम करता है। ठीक है जी? तो हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से क्लीन होती है। जिस पर्सन ने इस चीज को बनाया, उस इंसान ने पूरी दुनिया को बताया था ओमेगा 3 नाम की कोई चीज होती है, और वो पर्सन कौन है जी? डॉक्टर जॉन डाइवर, फादर ऑफ ओमेगा 3।
राइट। सो C+ के बारे में, और आर्किटेक्ट की अगर मैं बात करूं, जितने भी पर्सन है 30 साल के उम्र के, वैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, जब बच्चा पेट में होता है ना 7वें महीने में, तब से ओमेगा-3 की जरूरत होती है शुरू, और मरते दम तक होती है। जब पेट के अंदर बच्चा 7वां महीना चल रहा होता है, तब से लेके इंसान को मरते दम तक रोज ओमेगा-3 चाहिए, रोज। तो आप सोच के देखिए, आज हम मार्केट के अंदर ओमेगा-3 ज्यादा ले रहे हैं, ओमेगा-6, और ओमेगा-3 तो ले ही नहीं रहे थे। ठीक है जी। तो ये हमारी कंपनी ने आर्कटिक ओशन, जहां पे सैल्मन कोड जैसी फिश होती है, जहां पे टॉप क्वालिटी का ओमेगा-3 हमारी कंपनी डिजाइन करके मार्केट में उतार दी। ठीक है जी। मार्केट में बहुत सारे ओमेगा-3 मिलेंगे आपको, हमारे में तो इतने कैप्सूल है, ये तो सस्ता है, आपका तो महंगा है। उसमें चेक करना, EPA DHA नहीं होता, ALA होता है जी। अलसी के बीज से वो ओमेगा-3 बना के बेच रहे हैं, लेकिन हमारी कंपनियां मछलियों के जलबेड़े से यहां से निकाल के वो ओमेगा-3 हमारे को मार्केट में दे रही है। EPA DHA चेक करना होता है, तो सबसे ज्यादा EPA DHA आपको मिलेगा। मतलब मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, मार्केट के 6 कैप्सूल खा लो, नसें जला के रख देंगी वो, लेकिन हमारा 1 कैप्सूल खा लो, उतनी प्रॉपर, सॉरी, हमारे एक दिन में 2 कैप्सूल खा लो, उतनी डाइट दे देगा जी। ठीक है जी। और रेट कैलकुलेट कर लेना, अगर मार्केट का 500 रुपए की एक डब्बी है, अगर 6 खानी है तो कितने की पड़ी, 3000। तो 3000 का बढ़िया है या 2200 रुपए का? हाँ, ये ठीक है। तो मेन चीज है क्वालिटी कंपेयर करनी है आपने, रेट नहीं कंपेयर करना। सो बाकी C+ है हमारा, हमें एक दिन में रोज 20 संतरे खाने की जरूरत होती है। आप में से मेरे को नहीं पता 1 किलो संतरे रोज कौन खाता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये हमारा C+ आता है जी। दिन में आपने 3 टैबलेट खा ली, ये विटामिन C को पता क्या बोलते हैं जी, गेस्ट विटामिन। ये आपकी बॉडी में आएगा और जाने की तैयारी रहती है इसकी हर 4 घंटे के बाद। तो हमारी बॉडी के अंदर अगर विटामिन C नहीं होगा तो साफ सफाई नहीं होगी। मान के चलो आपके घर में काम वाली बाई नहीं आ रही 2 महीने से, साफ सफाई नहीं हो रही, आपके शरीर, आपके घर का क्या हाल हो जाएगा? तो आप चाहते हो ना वो रोज आए, तभी घर में रोज सफाई होगी। वैसे ही आपकी बॉडी के अंदर हर 4 घंटे के बाद विटामिन C जाना चाहिए। तो दिन के अंदर 3 टैबलेट अगर आप ये खाने के बाद लेते हैं, और इसका टेस्ट बहुत अल्टीमेट है। ठीक है जी। बाकी आज के टाइम में लोगों को अस्थमा की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। एक इम्यू ब्लेंड आता है, मौसम बदलते ही बीमार हो जाते हैं लोग, कईयों को दूध पीने से एलर्जी होती है। दूध पीने से आपने देखा होगा लोगों को ना वो हो जाता है, मोशन हो जाते हैं, पेट खराब हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं, दूध ही नहीं पीते। मेरे को बड़ी हंसी आती है ऐसे लोगों से। मैं कहता हूँ हो बहुत बढ़िया, कल को खाने से एलर्जी होगी, खाना छोड़ देना। ऐसा ही है, अगर दूध पीने से पेट खराब हो रहा है, दूध पीना छोड़ दिया, कल को खाने से एलर्जी हो जाएगी तो खाना पीना छोड़ देना। तो मेन चीज है, प्रॉब्लम क्यों हो रही है ये चीज नहीं हम समझ पाते। हमारी इम्यूनिटी सही नहीं है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हमारे शरीर से गायब है, मरा पड़ा है, वो उसको जगाना पड़ेगा। वो कहाँ से मिलेगा हमें? वो मिलेगा जी हमारे को जब हमारी बॉडी के अंदर लैक्टोफेरिन जाएगा, जो इम्यू ब्लेंड के अंदर है। तो वो हमारे लैक्टोबैसिलस की डाइट है। जैसे ही वो जिंदा होगा, फिर वो आपको दूध से एलर्जी नहीं होने देगा। तो इम्यू ब्लेंड को यूज करना इसलिए जरूरी है। बाकी इसके बहुत सारे बेनिफिट है। कई लोग दूध पीते हैं, लेकिन अगर उनकी बॉडी के अंदर D3 नहीं है, विटामिन D3, तो कैल्शियम को डाइजेस्ट नहीं करेगी बॉडी। मतलब आपकी बॉडी में कैल्शियम आया, हड्डियों में नहीं जाएगा, वो शरीर से बाहर जाएगा। अगर आप इम्यू ब्लेंड ले रहे हो, प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं, तो वो कैल्शियम को डाइजेस्ट करता है, बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है। ठीक है जी। तो इम्यू ब्लेंड के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसके अंदर गुड बैक्टीरिया भी है, पेट को साफ करता है, डायबिटीज में भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। साथ ही साथ ये आपकी बॉडी को क्या करता है जी, डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है। जितने भी एंथ्राक्विनोन्स होते हैं, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी कैंसरस, है ना, जितने एंटीवायरस, वो सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर है एंटी वाली। ठीक है जी। तो इम्यूनिटी आपकी सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी RG+ धरती पे ब्रह्मास्त्र कहा गया है, इसके बारे में मैं शॉर्ट में ही बोलूंगा आपको। पैर के नाखून से लेके सर के बाल की टिप तक जितनी भी ब्लॉकेज है आपके शरीर में, उन सब ब्लॉकेज को खोलने का काम करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है हमारी बॉडी में, मान के चलो मेरे हार्ट ने ब्लड पंप किया दिमाग तक, अब जितना चढ़ना था, जैसे आपने देखा होगा ना, जब हमारे घर में जब सरकारी नल लगे होते हैं, तो उसमें पानी कैसे आता है, धीरे धीरे आता है, धीरे 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 धीरे। हम बोलते हैं प्रेशर से आज पानी नहीं आ रहा, फिर जब प्रेशर से पानी आता है तो हम बाल्टियां लगाते हैं।
तो वैसे ही सोचो, अगर हमारा हार्ट पंप कर रहा हो और वो सरकारी नल की तरह धीरे 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 पानी पहुंचा रहा हो, ब्लड पहुंचा रहा हो, सॉरी, ब्रेन तक, तो आपको लगता है हमारा ब्रेन हेल्दी हो पाएगा? फिर क्या होता है, चक्कर आने लग जाते हैं, सर दर्द रहता है, बीपी लो रहता है। लेकिन जैसे ही आप Rg+ लोगे अपनी बॉडी के अंदर, ये आपकी बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्ट करेगी, लीवर को जितना ब्लड चाहिए प्रेशर के साथ देगा, दिमाग को जितना चाहिए प्रेशर के साथ देगा, जितना हमारी किडनी को चाहिए प्रेशर के साथ देगा। जब प्रेशर के साथ हमारी पूरी बॉडी के अंदर, नर्वस सिस्टम के अंदर ब्लड पहुंचता है, तो हमारे फेस पे ग्लो इतनी आ जाती है, आप इसको 1 हफ्ते यूज करके देखिए, आपका चेहरा चमकने लग जाएगा। ठीक है जी। तो L-arginine हमारी कंपनी ने नेचुरल तरीके से डिजाइन किया है, और जिनको मैंने 2% के है ना पैरालिसिस में रिजल्ट लिए हैं जी, मैं आपको ये फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई बीमारियों के लिए नहीं मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, लेकिन पैरालिसिस में उन पर्सन के 1.1 लाख रुपए लग गया था डॉक्टर के पास। मैंने उन्हें सिर्फ आर्किटिक सी और Rg+ यूज कराया था, लेकिन मैंने थोड़ी क्वांटिटी बढ़ाई थी, है ना, मैं यहाँ तो नहीं बता सकता, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ पर्सन नॉर्मली अगर दे देंगे तो आर्किटिक सी की क्वांटिटी बढ़ा के मैंने Rg+ यूज कराया था, उसकी भी क्वांटिटी बढ़ाई थी। 1 हफ्ते बाद वो पर्सन हॉस्पिटल से उठ के मेरे ऑफिस आ गए, और मैं आपको, मेरे पास पिक पड़ी है अभी लैपटॉप में, जब मैं उनके घर गया था तो मेरे को है ना किस तरीके से केक के साथ उन्होंने वेलकम किया था जी। तो बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने मेरे को ये बोला कि परमात्मा की तरह आप हमारे घर आए हो, कि आपने मतलब उस समय पे जब आपने वो प्रोडक्ट भेजे, तो आपके कारण बहुत सारे घरों में आप बहुत लोगों की उम्मीद हो, इतने अच्छे प्रोडक्ट है जी हमारे पास। क्लियर है जी। सो बाकी इसके और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं, बॉडी की प्रॉपर है ना वेट लूज में काम करता है, और कई लोगों को टाइप 2 डायबिटीज होती है, तो उसमें इसके बड़े अच्छे रिजल्ट है। डायबिटीज पेशेंट को नहीं दे सकते, डिपेंड करता है सिचुएशन में, आप तब दे सकते हैं। ठीक है जी। वो वैसे ही मुंह से निकल गया मेरे। एक सिचुएशन होती है जहां पे लोगों को क्या होता है कि बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती इंसुलिन को, वहां पे दिया जाता है। ठीक है जी। बाकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, और भी कहीं बॉडी में अंदर अगर आपको बीपी की शिकायत है, ब्लड प्रेशर की, वहां पे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। बीपी की तो गोली छुड़वाने का दम रखता है ये प्रोडक्ट, अगर आपने लंबे समय तक यूज। ठीक है जी। सो बाकी जिनको लगता है हेल्थ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो लास्ट में मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। याद रखना जी इस चीज को, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पैसे ही रह जाते हैं धरती में और लोग गायब हो जाते हैं। जैसे कि राकेश झुनझुनवाला, इस इंसान ने अपनी स्टेटमेंट में कहा, मेरी जिंदगी का सबसे खराब डिसीजन था, मैंने कभी अपनी सेहत पे इन्वेस्ट नहीं किया, सिर्फ शेयर मार्केट में करता रहा। आज 21,000 करोड़, कितने जी, 21,000 करोड़ धरती पे रह गए और ये इंसान चल रहा है। क्लियर हो रहा है जी। तो हेल्थ इज योर बिगेस्ट वेल्थ। सो वी आर ब्लेस्ड, वी आर पार्ट ऑफ फॉरएवर, एंड वी आर ग्रेटफुल दैट वी हैव वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है जी। बट वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट का फायदा वही इंसान उठा पाएगा जो इन प्रोडक्ट्स को यूज करेगा। क्लियर है जी। सो आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आज आपको कुछ 2-4 पॉइंट्स अगर नए सीखने को मिले होंगे, तो जरूर आप अपने है ना ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। बाकी थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। सो बाकी मैं यही कहूंगा कि प्रोडक्ट्स हमारे, कहते हैं बेस्ट प्रोडक्ट यूजर इज द बेस्ट बिजनेस प्रमोटर। ये लाइन आप लिख लीजिए, जितने पर्सन डायरी पेन लेके बैठे, बेस्ट प्रोडक्ट यूजर इज द ओनली बेस्ट बिजनेस प्रमोटर। अगर आप खुद प्रोडक्ट के फैन नहीं है, तो आप तो झूठ ही बोल रहे हो लोगों को कि हमारे पास वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है जी। और जिसकी बुनियाद झूठ की हो, जिस पर्सन की मतलब कह लीजिए जिस घर की नींव है ना गलत नीयत के साथ रखी हो, तो उस घर में कहां से बरकत होगी। तो आप इतना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन प्रोडक्ट्स को आप डीपली स्टडी करें, रिसर्च करें, और इन प्रोडक्ट्स को आप यूज करेंगे तो एक चीज तो जरूर है, एक बात बोली गई है, सोशली हमें अमीर होने के लिए पैसा चाहिए होता है, लेकिन परमात्मा की तरफ से हर वो इंसान अमीर है जिसके मम्मी पापा की सेहत अच्छी है, जिनको एक भी दवाई नहीं लगी है। ठीक है जी। और मैं अपने आप को बहुत ज्यादा परमात्मा की देन से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मेरे फादर साहब के जॉइंट पेन और उनके लेफ्ट साइड में दांतों में पेन थी,
मेरी मदर को बीपी लो की शिकायत थी, मेरा लीवर वीक था, मेरे को डाइजेशन की बहुत प्रॉब्लम थी, क्योंकि सॉफ्टवेयर वाला बंदा सुबह से शाम तक कंप्यूटर के आगे ही बैठा है। ठीक है जी। सो आज इन प्रोडक्टों के कारण बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स को एंजॉय कर रहा हूँ और बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग्स मिलती है। सो लास्ट में अगेन मैं आपको ये बोलूंगा, फ्यूचर ब्राइट है जी, राइट टाइम है, राइट प्लेटफॉर्म है, राइट डिसीजन है, राइट इंडस्ट्री है, और सबसे बढ़िया बात राइट प्रोडक्ट्स है। ठीक है जी। सो बाकी मिलते हैं जी, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। बाकी किसी की अगर कोई प्रोडक्ट्स को लेके क्वेरी होगी, प्लीज आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, है ना। बेटर रहेगा आप सिर्फ डीएम करना, डायरेक्ट कॉल मत करिएगा। सो बाकी मिलते हैं जी। ओके जी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।